आखिर क्यों नहीं छूता था रावण माता सीता को, जबकि माता सीता तो उसकी कैद में अशोक वाटिका में थी। फिर भी रावण ने कभी भी नहीं छुआ माँ सीता को। क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? क्या रावण को इस बात का पता था? आइए चलिए जाने इसके बारे में विस्तार से। जय सिया राम। भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माँ सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने माता सीता को छुआ नहीं? क्या वह माता सीता के सतीत्व की शक्ति से डरता था, या फिर वह भगवान राम से डरता था? या कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा था, या वह किसी श्राप से बंधा हुआ था? रावण जब माता सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माँ सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा कि हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम और सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुम अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर चुके हो। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश तो सुनिश्चित है। माता सीता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो माता सीता से विवाह करेगा या इसका अंत। यह संदेशा रावण ने प्रभु श्री राम को पहुंचा दिया। रावण ने माता सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करेगी तो वह अपनी सभी पत्नियों को माता सीता की दासी बना देगा और माता सीता को लंका की राजरानी। लेकिन सीता माँ रावण के किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने माँ सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं आई। रावण चाहता तो माता सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी कारण था। रावण ने माता सीता का फिर अपहरण ही क्यों किया, अगर वह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था? उसके पीछे का कारण यह था कि राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। इसके अनुसार मारीच को सोने का हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा माँ सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण माता सीता के पास थे। लेकिन बहुत देर होने के बाद जब प्रभु श्री राम नहीं आए तो माँ सीता को चिंता होने लगी और उन्होंने लक्ष्मण को भेज दिया। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण माँ सीता का अपहरण करके ले जाता है। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। रावण ने माँ सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा नामक राक्षसी के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख में का भार सौंप दिया। सिर्फ माता सीता के अपहरण के कारण ही भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे,
लेकिन मेरे पिता की इच्छा है कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु हरि ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और उसने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या रावण को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूँगी और मैं ही तुम्हारे वध क्या पूरा भार मैं खुद ही समेटूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि वह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही वह रावण की मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फिकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री के रूप में फिर से प्रकट हुई। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था और वही कन्या माता सीता उस समय राजा जनक को मिली थी। एक बार रावण भगवान ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के लिए पूछता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भी तुम अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करोगे तभी वही पुत्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की ही पुत्री थी। गृधस्मद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश के कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब वह ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था तब रावण उसकी कुटिया में आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया। वह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया और मंदोदरी को कहा कि वह इस कलश को छुपा कर रख दे। मंदोदरी के मन में जिज्ञासा उठी और एक दिन मंदोदरी ने उस रक्त को पी लिया जिससे मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोकलाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा आई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया था। सीता माता के संदर्भ में यह एक अन्य कथा है कि वेदवती नाम की स्त्री से संबंधित है। वेदवती से जुड़ी हुई इस कहानी को हम पहले से ही बता चुके हैं। त्रिजटा नाम की राक्षसी को रावण ने सीता की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसनियों की मुखिया बनाकर रखा था। सभी राक्षसनियाँ सीता माता को डराती थी और रावण से विवाह के लिए उकसाती थी, लेकिन त्रिजटा धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। त्रिजटा ने माता सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि पुत्री तुम चिंता मत करो, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के लिए संदेश भेजा है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशलतापूर्वक हैं और वे अत्यंत शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़वाने की कोशिश करेंगे। त्रिजटा ने ही माता सीता को एक राज की बात बताई कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए क्योंकि रावण श्रापित है। उसने अपने भाई के पुत्र वधू नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तब रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था कि अगर वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध बनाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। और रावण ने रंभा के साथ बलात्कार किया था, जिसके चलते रंभा ने रावण को यह श्राप दिया था। और इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि माता सीता रावण की ही पुत्री थी और रावण इस भय से
माता सीता को नहीं छूता था। जय सिया।